अब आपने जिक्र किया सुरेंद्र राजपूत जी का, तो मैं उनको सीधे डिबेट में आमंत्रित करता हूं। राजपूत जी, बहुत स्वागत आपका। मैडम अभी कह रही थी कि आपके पांव कांप रहे हैं। हमारे पांव तो अंग्रेज नहीं कपवा पाए, तो ये अंग्रेज नहीं कपवा पाए तो ये लोग क्या कपवाएंगे जो अंग्रेजों के चाटुकार रहे। पूरा हिसाब रहा इन लोगों का, तो हमारे पाँव की चिंता ना करें। अभी अनिला जी हम लोगों की बड़ी बहन जैसी हैं, कहने लगी कि भाई अपमान, सनातन धर्म का अपमान। पहले तो सनातन को अनातन कह रही थी, खैर कोई बात नहीं, वो तो हो जाता है। सनातन तो सनातन है। सनातन धर्म का अपमान ब्रजेश भाई भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है, कभी नहीं हुआ ये। मतलब इतना अपमान तो मुगलों के राज में नहीं हुआ जितना अपमान सनातन धर्म का भाजपा के राज में हो रहा है। बताइए, जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, किस तरीके से अपमानित किया उनको। उनकी पालकी को नहीं जाने दिया। वहां जाकर के वो जो कौन कौन बाबा हैं, सतुआ बाबा, कतुआ बाबा जी, इन सारी की कारें तक जा रही थी। ठीक है ना। अंडरग्राउंड है वो। अभी सुन लीजिए, दूसरा भी सुनिए आप। हमारे बटुक, बेचारे ब्राह्मण बटुक, 12 साल के बच्चे छोटे छोटे, उनकी शिखाओं को पकड़ करके जिस तरीके से उनकी गर्दन पे पैर रख करके क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने ये सनातन को अपमानित नहीं किया तो क्या किसी और को अपमानित किया था। सनातन का अपमान करने वाले पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे, नरक के भागी होंगे। और सनातन धर्म का अपमान अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और किसी ने सनातन धर्म का सनातन पर इतनी उत्तेजना बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान न उत्तर प्रदेश भूलेगा, ना देश भूलेगा, ना सनातन धर्म भूलेगा। अभी तक वो को भवन में बैठे हुए आपके सामने हैं। फिर आ जाते हैं महिलाओं के अपमान की बात, कि महिलाओं की बात। अरे भाई, अनिला जी इस समय सांसद होती देश की, अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, कांग्रेस ने कहा था कि साहब आपने पास कर दिया, अब इसको लागू कर दीजिए। भाजपा ने नारी विरोधी चेहरा दिखाया, धारा 334A लगाई और कहा कि नहीं, डिलिमिटेशन के बात करेंगे। नहीं तो अनिला जी 543 में सांसद होती आज की डेट में। तो महिला विरोधी ये, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने एक अध्यक्ष महिला को नहीं बनाया। 22 राज्यों में इनकी सरकार आ गई है, अब 21 थे अभी तक, अब बंगाल में भी आ गई, इनको बधाई। 22 राज्यों में इनकी सरकार आ गई, एक महिला मुख्यमंत्री है, वो भी आधे प्रदेश की, दिल्ली का मुख्यमंत्री, एक मेयर। चलो आपकी मुराद पूरी करेंगे ये लोग बहुत जल्दी। मैं आपको या तो पश्चिम बंगाल में या असम में। सुन लीजिए ना सर, मैं आपको, आप आज की डेट में तो बात आएगी, 7 मुख्यमंत्री होने चाहिए इनके हिसाब से। तो महिला विरोधी भाजपा, दलितों को पेशाब चटवाती है भाजपा, दलितों आदिवासियों के चेहरे पे पेशाब करती है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी का नारी विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी चेहरा आपके सामने। बंगाल में आपका पैर उखड़ चुका है और उत्तर प्रदेश में ऐसा ना हो कि मुंह के बल। देखिए, 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, चाहे बंगाल हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो। चुनाव की हार और चुनाव की जीत से अगर हम पैर उखड़ने और पैर जमने की बात कर रहे होते तो हम राजनीति नहीं कर रहे होते ब्रजेश भाई, हम लोग व्यापारी होते। हम लोग व्यापारी नहीं हैं, हम लोग जनता के विश्वास की व्यापार नहीं करते जैसे नरेंद्र मोदी जी करते हैं। किसी अडानी को बेच देते हैं सारी चीजें, उनकी संपत्तियां और उनके संसाधन, और किसी अडानी को, किसी विपक्ष दिशाहीन है, हताश है, मायूस है, आपको लग ऐसा लोग कह रहे हैं। विपक्ष बिल्कुल ना दिशाहीन है, विपक्ष बिल्कुल सही और सही दिशा में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनाव में सिर्फ सेना का इस्तेमाल और राफेल का इस्तेमाल ही नहीं किया, बाकी सारे इस्तेमाल करके उन्होंने चुनाव जैसे भी जीता, लेकिन उनको जीत की बधाई। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं चल पाएगा, न ये नाटक चल पाएगा, न नौटंकी चल पाएगी। उत्तर प्रदेश में तो स्पष्ट रूप से सनातन के अपमान करने वालों को सजा मिलेगी, चंदे का धंधा करने वालों को सजा मिलेगी, महिलाओं का शोषण करने वालों को सजा मिलेगी, महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी को सजा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सर आप कंधे पे बैठे रहोगे कि खुद भी चलोगे? आपको काहे पेट में दर्द हो रहा है, बताइए ना। हमारे मतलब लाइबिलिटी रहोगे कि एसेट होगे? नहीं, आपको काहे, क्या नाम, अखिलेश यादव जी ने आपसे कहा या योगी जी ने कहा? किसने कहा? जनता ऐसा समझ रही है कि आप ऐसा, जनता का कौन सा बैरोमीटर? ऐसे तो नाराज हो रहे हैं आप तो ऐसे तो भाटी जी भी नाराज नहीं हुए थे। आपके साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत है, खाता ना भाई जो चचा कहे वो सही, ये थोड़ी चलने वाला। कंधे पे क्यों बैठे हो, ये मैं कह रहा हूँ। ये अगर आपको उतारेंगे तो उनका बोझ हल्का होगा, वो तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ये बात भाटी जी कहें, ये बात अखिलेश जी कहें, समझ में आती है। लेकिन अब आपको सीएमओ से फोन आया है क्या, या पीएमओ से आने लग गया आजकल? मुझे भाटी जी ने मैसेज किया कि आपसे ये सवाल कर लिया जाए। भाटी जी अगर ऐसा कह देंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे, ठीक है ना। अरे वही जो बाद में कहो वो कर लो, तो भाटी जी हमने बताया आपसे। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं आज की डेट में, दोनों राहुल जी और अखिलेश जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 4 दिन पहले का अखिलेश जी का बयान देखिए,
उन्होंने स्पष्ट कहा था, एक विधायक ने कहा था कि राहुल अखिलेश जहां जाते हैं वहां डुबोते हैं, इस बार हम दोनों मिलकर के जी भाजपा को बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तो धन्यवाद आज सर। की डेट में बात ये है, लाइबिलिटी नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए एसेट हैं, दोनों एक दूसरे के लिए काम आप कर रहे अपनी हैं। बात करो सर, और दूसरे की बात जनता क्यों की नहीं, आप अखिलेश जी का बयान नहीं उठाएंगे, आज आप राहुल गांधी मैं जी का उनकी बयान बात नहीं उनसे उठाएंगे, पूछूंगा ना। आज आप ममता बनर्जी का बयान नहीं उठाएंगे, सब लोग इंडिया मैं उनकी गठबंधन बात को उनसे मजबूत कर- पूछूंगा, आपसे आप सब क्यों लोग इंडिया पूछूंगा सर? गठबंधन को मजबूत आप कर रहे इतना हैं। बुरी तरह लेकिन- भड़क गए, लेकिन मैंने तो आप- यही कहा आप कंधे लोग पे ही तो- बैठे रहोगे कि आप उतरोगे लोग भी। तो अभी अनिल जी से भी थैंक यू आप वो करेंगे। अनिल जी, हमारे दोस्त हैं भाई, आपके अनिल जी दोस्त को हैं, लाया जाए देखते हैं आप इस इनसे तरीके। क्या बहुत इनसे- शुक्रिया। देखिए अनिला जी से सर, आप thank you, सर। सुनिए सर भाई, एक 5 सेकंड का, अनिला जी से आप राम की स्पेलिंग पूछते हो, अनिल जी से आप सीता की स्पेलिंग पूछते हो, हमसे पूछते हो चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग। अच्छा स्पेन ये की मसला है आपका। स्पेन की भी पूछा है, आप स्पेन बता की कहाँ नहीं, पर? हमने कहा ना इनसे Thank you, राम की, sir। हमसे सीता की, बहुत हमसे शुक्रिया सर। चेकोस्लोवाकिया की। अनिल